Hello everyone. The most awaited exam routine for semester 1 under CCF scheme. Yes everyone, under CCF scheme वो रिलीज हो गया है 13th of March को. जी हाँ, आपका कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम एज यू कैन सी काफी कॉम्प्लेक्स है. वैसे मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा कि आपका एग्जाम रूटीन को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला एग्जाम है वो है 4th of April को. आप मार्क करते जाना 4th of April, जो कि लिखा हुआ है आप देखो AEC. व्हाट डज इट मीन्स? AEC का मतलब ये हो गया कि आपका जो कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, कंपलसरी पेपर का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश का पेपर. ठीक है, इंग्लिश का पेपर जो है वो आपको 4th of April को देने के लिए जाना है फॉर सेमेस्टर 1 एग्जाम अंडर CCF स्कीम. और एक चीज माइंड कर लेना, और एक चीज ध्यान में रख लेना, ये एग्जाम आपके होम सेंटर. इसका मतलब क्या है? होम सेंटर का मतलब आप साफ साफ देखो, 3rd नंबर पॉइंट के अंदर में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम रूटीन के अंदर में वेल एक्सप्लेन्ड है कि AEC एंड CBAC एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट होम सेंटर्स. इसका मतलब AEC का जो एग्जाम ना कर लीजिएगा, इस दिन आपको पेपर आपको देने जाना है तो 4th of April को जाइएगा. अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट कॉलेज है तो 9 AM से होगा, डे शिफ्ट कॉलेज है तो 1 बजे से होगा, इवनिंग शिफ्ट कॉलेज है तो 6 बजे से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. आइए बात करते हैं CBAC के अंदर में क्या क्या चीज कवर हो रहा है. सो 5th of April को आपका जो दूसरा एग्जाम है वो साफ साफ लिखा हुआ है इट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज. ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम आपका 6 अप्रैल को है विद द सेम मॉड्यूल. इसमें भी सेम चीजें हैं जो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताया है. और बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के एग्जाम हो रहे हैं 6 अप्रैल को इन द सेम वे द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन. तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. आइए बात करते हैं 8th of April. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, नॉन MCQ पेपर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. 8 अप्रैल का जो एग्जाम है मार्क कर लीजिए DSCC. DSCC का मतलब हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. लिख लीजिए अच्छे से. ये जो 8 तारीख का एग्जाम है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा. 8 तारीख का एग्जाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम है. और टाइम क्या है सर? 10 बजे से है. 10 बजे से है. सेकंड जो मेन पेपर आ रहा है वो आपका है SEC. SEC के अंदर में आप सेमेस्टर 1 अगर बीकॉम पढ़ रहे हैं तो आपका जो पेपर है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में ED. इसका भी एग्जाम आपका होम सेंटर में नहीं हो रहा है, यानी कि 8 तारीख के बाद देयर विल बी नो गैप. देयर इज नो गैप. कोई भी गैप नहीं मिल रहा है. यू डू नॉट हैव एनी गैप. माइंडेड गाइस, हाँ, कोई भी गैप नहीं मिल रहा है. 8 तारीख को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम है. 9 अप्रैल को आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एग्जाम है. उसके बाद एक लंबा गैप आपका इंतजार कर रहा है, अ बिग गैप. दैट विल बी ऑन 16th of April. ठीक है, 16th of April लिख लीजिएगा. 16th of April. जी हाँ, 16th of April को आपका एक माइनर पेपर का एग्जाम है. किसका? माइनर पेपर. और सर माइनर पेपर के अंदर में क्या आता है? माइनर पेपर के अंदर में आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ POM. ठीक है, तो एक लंबा गैप आ रहा है. ठीक है, लंबा गैप आ रहा है. मैंने एग्जाम रूटीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, खास करके आपको भी पता चल गया होगा. और आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो होगा 3 घंटे का, क्योंकि आपके जो भी पेपर होने वाले हैं वो मोर देन 50 मार्क्स और लेस देन 75 मार्क्स के होने वाले हैं. तो 4 घंटे के चक्कर में मत पड़िएगा. 25 मार्क्स एज एन इंटरनल ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर सेमेस्टर 1 मोस्ट अवेटेड रूटीन. ठीक है, चलो